अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज हमारे पास आई है जी लेक्सिस ES250। तो गाइस इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। मैंने स्कैनर इसके साथ लगाया हुआ है और इसके अंदर कोड आ रहा है जी रफ़ स्टेबिलिटी का, मतलब कि थ्रॉटल बॉडी और प्लग वगैरह का आ रहा है। तो उसका इतना इशू नहीं है। जो गाड़ी में मेन मसला आ रहा है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी जिस टाइम हम डालते हैं ड्राइव मोड में तो गाड़ी झटका मारती है। स्टेबल खड़े हुए भी झटका मारती है और चलते हुए भी हल्का सा फील होता है। तो गाइस मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है। गाड़ी गियर वाले के पास से भी होके आई है, लेकिन गियर वाले कह रहे हैं गियर इसका बिल्कुल परफेक्ट है, गियर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो फिर भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो भी। अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली है और अब आपको चेक कराता हूँ कि इसके अंदर जो मसला आ रहा है। पहले हम जो कोड आ रहा है उसके रिलेटेड काम करेंगे इसके ऊपर। इसके प्लग वगैरह हम निकालते हैं, ये कोयलें हमने इसकी बाहर निकाल ली हैं। अब हम इसके प्लग वगैरह निकालते हैं और प्लग की कंडीशन चेक करते हैं कि प्लग की क्या कंडीशन है। तो गाइज़ ये प्लग वगैरह इसके बाहर आ चुके हैं। प्लग वगैरह भी बिल्कुल फ्रेश हैं, किसी ने नए डाले हुए हैं। ये काम इसका प्लग वगैरह थ्रॉटल बॉडी वगैरह का भी हुआ है। जो इसके अंदर मसला आ रहा है वो चेक करते हैं। थ्रॉटल बॉडी भी थोड़ी गंदी है, लेकिन किसी ने साफ़ की भी है बाहर से। हम इसको खोल के अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। तो ये हमने थ्रॉटल बॉडी खोली हुई और ये अंदर इंटेक भी बहुत ज़्यादा गंदा है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करते हैं ताकि इसके अंदर कोई कार्बन रह ना जाए। तो ये हम स्प्रे के थ्रू अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कार्बन है कि नहीं है। तो गाइस ये कपड़े से हम इसको साफ़ करेंगे ताकि आपको दिखा सके कि इसके अंदर कार्बन है भी है कि नहीं है। तो ये देखें गाइस कि बहुत ज़्यादा कार्बन इसके अंदर आया हुआ है। ये भी हमने वॉश कर दिया। अब हम इसके थ्रॉटल बॉडी भी वॉश करते हैं और आपको रिंग दिखाता हूँ। ये इसका रिंग है, ये देखें रिंग भी काफ़ी गंदा हुआ है। इसको भी वॉश करते हैं अच्छे तरीके से और अब थ्रॉटल बॉडी वॉश करते हैं। ये थ्रॉटल बॉडी में वॉश कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से थ्रॉटल बॉडी वॉश करूँगा। तो गाइस ये थ्रॉटल बॉडी वॉश हो चुकी है और अब इसकी हम फिटिंग मुकम्मल करते हैं। रिंग भी आपको दिखाता हूँ, रिंग भी मैंने वॉश कर दी है अच्छे तरीके से। इसको वापस लगाते हैं और इसकी कैलिब्रेशन भी करते हैं। तो गाइस ये रिंग लग चुका है, इसको रिंग लगा दी है। अब हम इसकी थ्रॉटल बॉडी वापस लगाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मसला आ रहा था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह का मसला है तो पहले आप कोड चेक किया करेंगे, कोड कौन सा आ रहा है। उस कोड को पहले आप उस कोड पे आप काम किया करें ताकि पहले वो कोड क्लियर हो, फिर आगे आप देखें कि उसके अंदर अभी भी यही मसला है कि नहीं। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आप उसको वायरिंग वगैरह चेक करें या जिस किस्म का भी कोई मसला आ रहा है वो आप चेक करें। तो भी हम इसकी थ्रॉटल बॉडी की फ़िटिंग मुकम्मल करते हैं और फिर हम इसका चेक करते हैं कि वो मसला अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, गियर वालों ने भी काम किया, लेकिन वो कहते हैं कि गियर भी बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक ने माउंट भी चेंज किए हैं तो माउंट भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये फ़िटिंग वगैरह मैंने मुकम्मल कर दी है और अब इनटेक ये प्लग वगैरह फ़िटिंग करते हैं। प्लग की लास्ट फिटिंग कर रहे हैं फाइनल। तो अब हम कोयले वगैरह इसकी वापस लगाते हैं। ये कोयलें वॉश कर दी हैं, कोयलें वॉश करके वापस लगाएंगे और कोयलें भी फ़िटिंग मुकम्मल वापस कर देंगे। तो गाइस ये ग्रिप वगैरह हम इसके वापस लगा रहे हैं और इसको वापस 10 के काबले लगाते हैं, इसको टाइट करते हैं और फिर हम जाते हैं एयर फ्लो सेंसर की तरफ, मैप सेंसर की तरफ, ताकि वो भी अच्छे तरीके से वॉश करके फिर हम जाएंगे स्कैनर की तरफ। स्कैनर से कैलिब्रेशन करेंगे। अक्सर लोग कैलिब्रेशन नहीं करते, तब भी ये मसला गाड़ी में आ जाता है। तो भी हम ये करते हैं मुकम्मल, इसको फिटिंग वगैरह करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। तो गैस ये इसका एयर फ्लो सेंसर है, ये मैंने निकाल लिया। मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करता हूँ, वॉश करके इसको वापस लगाता हूँ। ये मैंने वॉश कर दिया है। तो गैस इसको मैं वापस फिटिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसके दो पेच होते हैं गाइस, ये देखें चौरस पेच होते हैं इसके दो। ये अक्सर लोग ज़्यादा टाइट कर देते हैं जिसकी वजह से ये स्लिप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, नॉर्मल साफ रख के ज़ोर लगाएं और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा।
तो गाइस ये फ़िटिंग वगैरह मैं इसकी कर रहा हूँ, ये इसके पेज में टाइट कर रहा हूँ और फिर मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ कि फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है और अब हमने स्कैनर लगाया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कैनर के अंदर कैलिब्रेशन कैसे करनी है। पहले हेल्थ रिपोर्ट लेंगे इसकी के अंदर, इसके अंदर कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो कोड क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बैटरी की वायर उतारी थी, बैटरी की वायर उतार के मैं काम इसके ऊपर किया है। तो अभी फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो गाइस ये इसकी हेल्थ रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो इस टाइम इंजन में कोई भी किसी किस्म का कोई कोड नहीं आ रहा। इसको एक्सिट करूँगा और फिर जाऊँगा डायरेक्ट मैं इंजन में जाके इसकी आपको कैलिब्रेशन, पहले हम इसको 2 दफ़ा क्लियर करेंगे। ये ECM में चला गया हूँ, तो ये हम पहले रीड करेंगे, इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई कोड नहीं आ रहा। इसको हम 2 दफ़ा फिर भी क्लियर करेंगे। इसको मैंने 2 दफ़ा क्लियर किया। अब जाएंगे स्पेशल फंक्शन के अंदर। स्पेशल फंक्शन में जाएंगे तो इधर इसकी आपने स्विच ऑन रखना है और लर्निंग वैल्यू रीसेट करेंगे। इसकी लर्निंग वैल्यू रीसेट है, ये आपने पढ़ लेना है। ये कह रहा है कि इग्निशन स्विच ऑन रखें, इंजन ऑफ़ करें। इंजन ऑफ है और इग्निशन स्विच ऑन है, तो अब हम इसको ओके करेंगे। ये सर्चिंग हो गई और ये देखें कह रहा है लर्निंग वैल्यू आपकी रीसेट हो गई है, तो हम इसको ओके करेंगे। तो अब हम गाड़ी को एक दफ़ा स्विच ऑफ करके और इसको स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी हमने गाइस स्टार्ट कर दी है, तो RPM आप देखेंगे बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर वो मसला आ रहा है गियर में झटका के नहीं आ रहा। तो गाइस ये इस टाइम RPM बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। ये मैं इसका लाइव डाटा भी निकाला हुआ है, AC लगा के मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके RPM ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो RPM बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो गए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये देखें मैं इसको गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो RPM पहले ड्रॉप होते थे, अभी ड्रॉप नहीं हो रहे, अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत से मसले आते रहते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, लेकिन ये है कि हर बंदा इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो गाइज़ मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मसला सॉल्व हो गया। पहले खड़ी गाड़ी पे भी मसला करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा मसला सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।